जी हाँ, एक बार पुनः मैं आ चुका हूँ पास सामनाथ लेबर कमिश्नर के दफ्तर पर और आज पुनः एक बार दिल्ली के यूनियन प्रमुख जो यूनियन चलाते हैं मजदूर मसीहा हैं वो हमारे साथ एकजुट हो चुके हैं और आज अभी ये लोग अंदर जाएंगे। क्या मामला है, क्या कुछ होने वाला है, आज कमिश्नर से इनकी मीटिंग का समय फिक्स है, क्या कुछ होगा आपको आने के बाद अवश्य दिखाऊंगा। दिल्ली के प्रमुख कामगार यूनियनों को पास सामनाथ लेबर दफ्तर आना पड़ा, क्या कुछ मामला था? आपको मालूम है कि तो आज जो हमने एलसी साहब के सामने जो संजीव आहूजा जी हैं उनके सामने जो बात रखी है वो ये रखी है कि पूरे जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं वो कोविड के चलते पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। कंप्लेंट से लेके जो डे टू डे की हेयरिंग होती है वो भी बंद है और डीएलसी ऑफिस के गेट पे उन्होंने नोटिस लगा रखे हैं कि लेबर ऑफिस के अंदर कोई नहीं जाएगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो हमने सबसे पहले ये मांग रखी है कि कल से जो है लेबर ऑफिस के अंदर काम शुरू होना चाहिए। कोविड की सारी जो एसओपी है उसको पालन करते हुए। तो एलसी साहब ने भी कहा है कि कल से हम इन ऑफिसों को, सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसों को खुलवाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारा 14 सूत्री मांग पत्र है जिसके बारे में हम पिछले 2-3 महीने से लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि लेबर कमिश्नर साहब से बातचीत हो और वो हमारी बात को सुने। आज उन्होंने हमारे पूरे मांग पत्र को, अनुराग जी ने मांग पत्र सौंपा है, उन्होंने पूरा मांग पत्र पढ़ा है और हमको ये आश्वासन दिया है। हम संक्षेप में बताना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि अभी कोविड का थोड़ा डिक्लाइन हो जाए, उसके बाद 15 दिन के बाद वो फिर मीटिंग करेंगे। तो हमारा कमिश्नर साहब के साथ में सेंट्रल ट्रेड यूनियनों का जो मीटिंग हुआ है ये लंबे समय के प्रयास के बाद संभव हो पाया है और ये साबित कर दिया है ट्रेड यूनियन का संघर्ष कि कोई भी काम अछूता नहीं रह सकता। अगर हम संघर्ष करेंगे हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगा। और इसी कड़ी में कमिश्नर को ट्रेड यूनियनों के साथ मीटिंग करनी पड़ी है। 15 सूत्री मांगों के ऊपर में कुछ मांगों को उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए आश्वासन दिया है और कुछ मांगों पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बात कही है। हमारे तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि कोड को दिल्ली के अंदर में लागू नहीं करना चाहिए। अगर ये लागू होगा तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन दिल्ली के अंदर में अपना जो संघर्ष है उसको तेज़ करेंगे। इस मुकाम को ज़रूर पूरा करेंगे और सरकार को और प्रशासन को झुका करके अपनी बात को मनवाएंगे। मेन मुद्दा 4 कोड बिल जो सरकार ने लागू कर रहा है उसको रोकना है। दिल्ली सरकार, दिल्ली में जो भी विधायक और ये केजरीवाल सरकार है इसके खिलाफ बिल पास करे, ये हम लोगों को दबाव बनाना है। और ख़ास करके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, समान काम के समान वेतन का मुद्दा हम लोगों ने रखा है। जो सबसे बड़ी बात है, जो फैक्ट्री के अंदर जो मजदूरों की मौत हो रही है, कंपनसेशन तो इनका डिपार्टमेंट दिला देता है लेकिन पनिशमेंट दिलाने के लिए इस डिपार्टमेंट के पास कोई पावर नहीं है। मैंने उसके अंदर ये बात कही कमिश्नर के सामने कि 40A 287 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन जब हाई कोर्ट जैसे ऊपर के कोर्टों में जाता है, मामला जाता है, जैसे क्रिमिनल केसेस के जब होता है, पुलिस FIR दर्ज करती है, पीपू वहाँ सरकार की तरफ से खड़ा होता है, वहाँ पर भी वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कहते हैं कि जी हम सज़ा नहीं दे पाएंगे, फाइन ले लीजिए। फाइन पे मतलब कि कोई वर्कर कंपनी में मर जाता है तो सिर्फ उसकी कीमत पैसा है, 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए या ये कौन सा कंपनसेशन कर दिए। तो हमने इसमें कहा है कि जी आप इससे पनिशमेंट करवाइए। कारण अगर एक मैनेजमेंट को भी अगर 10 दिन के लिए जेल के अंदर डाल देते हैं, हालांकि 10 दिन की कोई सज़ा नहीं है, 2 साल से 3 साल से कम की कोई सज़ा ही नहीं है। अगर उसको एक मैनेजमेंट को दिल्ली के अंदर अगर औद्योगिक दुर्घटना में मौत की जिम्मेदारी में अगर उसको जेल के अंदर डाल दी जाती है, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरे डिपार्टमेंट क्या पूरे दिल्ली के औद्योगिक इलाकों में मजदूर मैनेजमेंट दहशत फैल जाएगी और मजदूरों की जान की सुरक्षा हो जाएगी। मीटिंग जो हुआ वो सक्सेसफुल भी रहा है, वर्कर के लिए हो या बोर्ड के लिए हो या निर्माण मजदूर के लिए हो। और इसमें काफ़ी हद तक चर्चा हुई, करीब 1.5 घंटे तक बात हुई सभी संगठनों के साथ। बारीक बारीक से सबको मौका मिला और सबने अपने मजदूरों के प्रति दुखद विचार किया। साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 3 मीटिंग किया जाएगा। एक बोर्ड
सेक्रेटरी के साथ अरुण कुमार झा के साथ किया जाएगा और एक लेबर के साथ किए जाएंगे, और लास्ट में तीसरा जो मीटिंग होगा वो लेबर मिनिस्टर के साथ किया जाएगा। ये बहुत खुशी का मौका है कि कम से कम हम लोग मजबूर किया, और ये सिर्फ संघर्ष और आंदोलन के माध्यम से ही हम मजबूर कर पाए दिल्ली सरकार को टेबल के ऊपर लाने के लिए। ये पहली बात है, मज़दूरों के बीच में जाना चाहिए कि आज मज़दूर संगठनों से बातचीत हुआ है। दूसरी बात ये है कि लगातार पिछले 2 साल के अंदर कोविड महामारी के दौरान शोषण और ज़्यादा बढ़ा है शहर के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी है, वेतन कम हुए हैं, छटनियाँ अनाप शनाप तरीके से छटनियाँ हुई हैं, सामाजिक सुरक्षा खत्म हुई है। ये एक जो पृष्ठभूमि है, इसके अंदर जब हमारे राजनेता बोलते हैं कि देश जो है विकास की ओर बढ़ रहा है, मगर उस विकास के अंदर मज़दूरों का जो योगदान है उसको बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है, और उसका जीता जागता उदाहरण है लेबर कोड का लाया जाना। तो आज ट्रेड यूनियंस ने, दिल्ली के ट्रेड यूनियंस ने श्रमायुक्त महोदय को ये क्लियर कर दिया, बेशक चाहे ये केंद्र सरकार ने पारित किए हैं, दिल्ली सरकार का जो भी ताकत है, जो भी पावर है, वो केंद्र सरकार के सामने बता दे। दिल्ली के मज़दूरों को ये सहमत नहीं है लेबर कोड को लेकर के। जैसे किसान सहमत नहीं थे, अंततः केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। तो मज़दूर जिसके ऊपर वो कानून लागू होने जा रहे हैं, जब मज़दूर ही उससे सहमत नहीं है तो आप लागू किसके लिए कर रहे हैं? कोरोना प्रोटोकॉल के दौरान में आज हमारे 13 संगठनों को वार्ता के लिए बुलाया। उसका मकसद यही है कि आज हमारे जितने भी ट्रेड यूनियन साथी हैं उसका दबाव है, और मज़दूरों का जो आंदोलन की शुरुआत कर रखी है हम लोगों ने कोरोना काल के अंदर भी कर रखी है। अभी परसों भी हम लोग SC यादव से मिलकर गए थे और हमने बताया था कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो 4 कोड लागू करने जा रही है उसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। आज अनुराग जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लेबर कमिश्नर को भी बताया कि हम उस कानून का विरोध करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कोई भी आंदोलन करना पड़े, उसके लिए यहाँ लागू नहीं होने देंगे। दूसरा, हम लोगों ने लेबर कमिश्नर को कहा कि आज दिल्ली के मज़दूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, और 4 मई 2018 को जो गजट पास किया था उसके हिसाब से आज हमारे मज़दूर 8-8 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, और केजरीवाल सरकार और उनके श्रम मंत्री कहते हैं कि न्यूनतम वेतन मज़दूरों को मिल रहा है, लेकिन उसका कोई भी अधिकारी न्यूनतम वेतन लागू कराने में लागू नहीं करा पा रहा है, और ना ही लेबर कमिश्नर के पास ऐसी कोई पॉलिसी है कि न्यूनतम वेतन लागू कराया जाए। आज हमारे सभी ट्रेड यूनियन साथियों ने उसका विरोध किया है कि न्यूनतम वेतन लागू कराने के लिए आप लेबर कमिश्नर वो पॉलिसी बनाएं, सभी DLC, JLC जितने भी अधिकारी हैं उनको बुला के दिल्ली के 50 लाख श्रमिकों को न्यूनतम वेतन लागू कराने के लिए कोई अच्छा निर्णय ले जिससे मजदूरों को उचित समय पर न्याय मिल सके। तथा हमारे BOWC के कर्मचारियों के बारे में बात हुई है कि वहाँ पे नीचे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और साइबर कैफे में जाके वहाँ पर जो फ्री में उनका बना के दे रहा है, कोई 500 रुपये ले रहा है, कोई 1,500 रुपये। ये प्रथा बंद होनी चाहिए। जो ट्रेड यूनियन साथी वेरीफाई करके दे उसी का कार्ड WC का बने, उसके लिए भी लेबर कमिश्नर ने कहा कि इसके बारे में उचित कार्रवाई करेंगे। और दूसरा आपको बता देना चाहते हैं कि 13 जो ट्रेड यूनियन संगठन है उसका कल 14 तारीख को कन्वेंशन है, उसके अंदर वो कन्वेंशन के अंदर ये घोषणा करेंगे कि देश के मजदूरों को बताएंगे कि आप लोग के ऊपर जो BJP सरकार द्वारा हमला किया जा रहा है उसके विरोध में 23-24 फरवरी को औद्योगिक हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल है, उसको सफल बनाने के लिए कल कन्वेंशन में कल अनाउंसमेंट सभी ट्रेड यूनियन की तरफ से किया जाएगा। मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, ट्रेड यूनियन के सहकर्मियों से अनुरोध करता हूं कि आज की इस खबर को अधिक से अधिक प्रचारित करें, प्रसारित करें, शेयर करें, जिससे कि एक आम मजदूर तक ये बात पहुंच सके। तो जैसा कि आपने देखा, यूनियन के लोगों ने आपसे क्या विनती की, स्क्रीन पर क्या कुछ कहा, क्या अंदर बैठकें चली और अंदर प्रशासन अधिकारी ने क्या कहा, इसके बाद कितना अमल होता है वो अगले एपिसोड में आप अवश्य देखें। दिल्ली से कामगार इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट।